हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं महेंद्र रावत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आप सबको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पे। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स में आपको दिक्कत होती है तो एकदम आप सही चैनल पे आए हैं। ठीक है, तो हमारी एक चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो कि मददगार हो सकती है आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एलपी, ये सब सभी एग्जाम्स के लिए। आगे आने वाले एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी वो काफी लाभदायी हो सकती है। तो आप जुड़ सकते हैं इस चैनल से अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से। तो अरिथमेटिक का एक और टॉपिक मैं आपके सामने आज लेके आया हूं, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पार्ट 2 आज देखेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेकआउट करो। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पार्ट 1 की वीडियो वो आप देख सकते हो, उसमें काफी सारी आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। आप जाके सारी वीडियोस को देख सकते हो और कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। चलिए अपनी क्लास को आज की शुरू करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, मैथ्स बाय रावत सर टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप जाके इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जानी है। ठीक है, और जो भी आगे होने वाले सेशन है उन सब की पीडीएफ इस चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अटेम्प्ट करिए आप पहला क्वेश्चन। लीजिए 10-15 सेकंड लीजिए, एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर साथ में मिलके क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए। आइए देखते हैं सवाल। पहला सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से है, बहुत ही शानदार सिंपल सवाल है, ये आप कर सकते हो आसानी से। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है मेरे भाई 5:3, यदि उनका योग 64 है तो छोटी संख्या क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल बहुत यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए, है ना, आपकी तैयारी में। और ये सवाल बेसिकली दो जो संख्याएं हैं, आपका अनुपात दे रखा है 5:3, है ना, और रेशियो में जो उनका योग, एक्चुअल में उनका योग दे रखा है वो 64 है। तो अगर एक संख्या 5 है, एक संख्या 3 है रेशियो के अनुसार, तो योग कितना होगा रेशियो के अनुसार। तो 5 और 3 मेरे भाई योग हो जाएगा 8, और 8 योग जो रेशियो का है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 64 के। तो क्या हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 8 रेशियो 64 के बराबर है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64/8। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो छोटी संख्या कौन सी है, दो संख्याएं थी 5 और 3, छोटी संख्या कौन सी दिख रही है भाई, 3 दिख रही है। यानी कि आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू 8 है तो मेरे भाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत ही शानदार तरीके से 8 गुना 3 इंटू 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ इस सवाल का सही उत्तर आपका भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए इस सवाल को अटेम्प्ट करिए। चलिए उम्मीद करता हूँ एक बार आपने सवाल को पढ़ा होगा, है ना। क्या कहा गया मेरे भाई सवाल में, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है। ए और बी दो बंदे हैं, उनकी आय का अनुपात आपको कितना दे रखा है, 3:4, और खर्च का अनुपात दे रखा है 2:3। यदि दोनों 600 बचाते हैं तो ए की आय क्या है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए भाई। जो आय होती है यानी कि इनकम होती है, वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च प्लस बचत यानी कि सेविंग्स, है ना। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप कुछ पैसे कमाते हो, आपकी कोई आय है, तो आप जितना खर्च करते हो और जितना बचाते हो उसका अगर आप योग करोगे तो आपकी आय के बराबर निकलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है, पर थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो देखते हैं सवाल को। भाई इनकम आप सबसे पहले लिख दो, ए और बी की इनकम आप सबसे पहले लिख दो। क्या अनुपात में है, 3:4 में है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो दे रखा है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च जो अनुपात में है वो है 2:3। तो मेरे भाई सेविंग्स आप बता सकते हो, आप बोलोगे सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आपकी आय है उसमें से आप खर्च को माइनस कर देते हो, घटा देते हो, तो आपकी सेविंग्स यानी कि बचत निकल के आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, एक देर के यदि दोनों 600 बचाते हैं, यानी कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है या एक चीज छुपी हुई है इसके अंदर कि दोनों की जो बचत है वो एक तरह से सेम है। ठीक है, तो यही इस
कॉन्सेप्ट का राज है कि आपको यहाँ पे ये चेक करना है सबसे पहले कि क्या दोनों की सेविंग्स बराबर है कि नहीं है। तो अगर आप यहाँ से 4-3 रेशियो मेरे भाई करते हो तो 1 आता है, यहाँ से आप 3-2 करते हो तो 1 आपको दिख रहा है। दोनों साइड जो डिफरेंस है वो 1 है, यानी कि बराबर आ रहा है। तो आप इसको डायरेक्टली इस रेशियो को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 4 और 3 जो एक रेशियो है वो बराबर किसके होगा, देखिए 4 इनकम था, एक्सपेंडिचर 3 था, तो जो बचत है वो एक रेशियो है, एक रेशियो के बराबर आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे 600, यानी कि कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो ए की आय क्या है भाई, ए की आय क्या थी, इनकम ये वाला है ए और बी। ए की आय क्या है 3, यानी कि आपको 3 की वैल्यू बतानी है, सिंपल सी बात है। तो एक की वैल्यू 600 है, तो आप यूनिटरी मेथड से बता सकते हो कि 3 की वैल्यू मेरे भाई 600 गुणा 3 यानी कि 1800 होगी। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सवाल ये पैदा होता कि सर अगर सेविंग्स अलग होती तो क्या होता, तो भाई सेविंग्स को उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता। ठीक है ना, आगे हो सकता है सवाल आए इस तरह का, बट अगर सेविंग्स सेम दे रखी है, इस तरह के सवालों में मेनली तो सेविंग सेम दे रखी होती है, बट अगर यहां से रेशियो सेम नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो फिर हम इसको इक्वल बनाते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे 1 आ रहा, यहाँ पे 2 आ रहा होता, तो हम इसके डिफरेंस को बराबर बनाते हैं। अगर इस तरह के सवाल आपको देखने हैं, एक बार रेशियो प्रोपोर्शन की पार्ट 1 वीडियो देख लो, उसमें इस तरह के सवाल कराए गए हैं। उम्मीद करते हैं शायद आगे भी आएगा, तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए भाई अटेम्प्ट करिए फटाफट। चलिए, क्या बोला गया बेटा, बेटा इस सवाल में देखो ध्यान से, 360 को 360 रुपए दे रखे हैं, उसको ए और बी के बीच किस अनुपात में बांटा जाए, है ना, ताकि ए को बी से 120 अधिक मिले। ए और बी में दो कुछ पैसा है, 360 रुपए है, उसको आपको बांटना है। सिंपल सी चीज है, बांटना है। और ए और बी का कंडीशन क्या दे रखी है कि ए को बी से 100 अधिक मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो सॉल्व। एक तो आप पूरा एक्स मेथड लेके वो सॉल्व करो, दूसरा आप ऑप्शन मेथड से कर सकते हो। दोनों ही मेथड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला मेथड जो कन्वेंशन मेथड हो सकता है, भाई ए और बी है, ठीक है, मान लेते हैं कि ए को हम एक्स पार्ट देंगे और बी को वाई पार्ट देंगे। तो क्या मेरे भाई पहली इक्वेशन आप बता सकते हो, एक्स प्लस वाई दोनों का अगर पार्ट का सम करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए भाई, 360 के, है ना। तो पहली इक्वेशन ये हो गई आपकी। और दूसरी इक्वेशन क्या है, ए को बी से कितना अधिक मिलना चाहिए, 120, यानी कि अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे एक्स माइनस वाई अगर हम करते हैं तो मेरे भाई 120 आना चाहिए। सेकंड इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं आपके एक्स और वाई, दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो और एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या आएगी एक्स की वैल्यू, देखो अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हो तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 480 निकल के आएगा। ठीक है, x बराबर 240, और यहाँ से अगर इस x की वैल्यू को किसी भी एक वैल्यू में डाल देते हैं, सपोज ऊपर वाली वैल्यू में डाल देते हैं, यहाँ 240 डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 240, तो y की वैल्यू आ जाएगी 120, यानी कि x और y की वैल्यू हमें पता चल गई, है ना। तो हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है x टू वाई का, x और y का अनुपात निकालना है मेरे भाई। तो 240 इस टू 120, आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है अनुपात कितना दिख रहा है, 2:1 का, ऑप्शन नंबर बी 2:1 इसका सही उत्तर है। ठीक है जी, समझ में आया आपको किस तरीके से हमने कन्वेंशन अप्रोच से चीजों को सॉल्व किया। ठीक है, क्या इसका कोई और मेथड है सर, हाँ बिल्कुल है। क्या हो सकता है दूसरा मेथड, दूसरा मेथड बेटा ये हो सकता है कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ, है ना। ऑप्शंस के थ्रू चेक करोगे तो फटाफट चीजें हो सकती हैं। अनुपात आपको पूछा गया, अनुपात आपको दिया गया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पूछा है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन अनुपात को लेके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, 3:1, अगर ए और बी का अनुपात 3:1 है बांटने का, है ना। तो पहली चीज हमें क्या चेक करनी है मेरे भाई, कि अगर दोनों का डिफरेंस 120 है, होने हो गई, अगर ये ऑप्शन सही है तो दोनों का डिफरेंस 120 ही आना चाहिए। तो अगर हम कायदे से 3 और 1 का डिफरेंस लें, 2 अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, 120। अगर ऐसा है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 60 और
टोटल 3 और 1 4 है ना, टोटल की कितनी वैल्यू होगी, 3 और 1 4, टोटल की वैल्यू हो जाएगी 1 की 60 है तो 4 की 4 इंटू 60 जो कि आएगा 240। क्या ये 360 के बराबर है? टोटल आपका 360 आना चाहिए, क्या ये 360 के बराबर है? तो आप बोलोगे नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन जैसे ही उठाएंगे आप, आपने उठाया कि भाई ए और बी की वैल्यू जो हम मान रहे हैं यहाँ पे 2:1 मान रहे हैं, तो मेरे भाई जो 2 और 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस आना चाहिए 120। ठीक है जी। 120 अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो टोटल 1 और 2 3, 3 की वैल्यू कितने बराबर आनी चाहिए बोलिए? 360 के बराबर क्या आ रही है? 1 रेशियो की वैल्यू 120, तो 3 रेशियो की वैल्यू 120 इंटू 120 इंटू 3, तो आंसर आ गया 360। जी हाँ, 360 के बराबर आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ऑप्शंस इसलिए अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो जल्दी से जल्दी आप आंसर की ओर बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये फायदा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा आपको, और ये दोनों अप्रोचेस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अगला सवाल अटेम्प्ट करिए फटाफट से एक बार, है ना। चलिए बेटा, देखते हैं इस सवाल को। क्या बोला गया है? दो संख्याओं का अनुपात 7 और 9 दे रखा है ना, 7:9 दे रखा है। यदि उनके वर्गों का अंतर 576 है तो वे संख्याएं क्या है? वर्ग यानी कि स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि संख्याएं क्या है ना। तो सवाल ए है और बी है, दो संख्याएं हैं, मान लो 7:9 है, मानना क्या है इसमें दे रखी है ना। और उसके वर्ग, वर्ग बेटा क्या होगा? 7 का वर्ग क्या होगा मेरे भाई? 49, और 9 का वर्ग क्या होगा? 81। अगर दोनों का डिफरेंस लिया जाए, ठीक है, आप एक काम करो, x लो इसको, है ना, 7x और 9x, तो यहाँ पे बेटा 49x स्क्वायर हो जाएगा और 9x का स्क्वायर 81x स्क्वायर हो जाएगा। ये इसलिए लिया ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं। देखिए बेटा, अब इन दोनों वर्गों का डिफरेंस कितना आएगा? 81x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 32x स्क्वायर, जो कि बराबर होगा आपका 576 के। तो क्या यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकल के कुछ आएगी? देखते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 से कटता हुआ दिख रहा है 8, 4 4 4 है ना, 144, 8 से कटेगा 8188, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर है 18 है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18 आ रही है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? उसका रूट, 18 का रूट। मेरे भाई 18 का रूट क्या होता है? 18 क्या होगा? 9 इंटू 2, और 9 का रूट क्या होता है? 3, और √2 ब्रैकेट में। फिर इस हिसाब से तो रूट में आंसर आना चाहिए। ऑप्शंस गलत लग रहे हैं इसका मतलब। चलिए हम आंसर सही निकालते हैं और ऑप्शंस को चेंज कर देंगे उस हिसाब से। ठीक है, कोई बात नहीं। दो संख्याएं 7:9 में, हमारे पास x की वैल्यू आ गई बेटा। पहली वैल्यू क्या हमारी? 7x, यानी कि पहला नंबर मेरा क्या होगा? 7 इंटू 3 √2, यानी कि 21 √2 पहला आंसर होगा। और दूसरी वैल्यू होगी 9 इंटू 3 √2, जो कि होगी 27 √2 के बराबर। बात समझ में आई? ये ऑप्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रूट की मिसिंग है ना, 21 √2 होना चाहिए, भी √2 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी वाली गलत है। ठीक है जी, ये आपका सही उत्तर है, 21 √2 एंड 27 √2। बात समझ में आई? एक्स इसीलिए लिया मैंने यहाँ पे ताकि आप गड़बड़ ये ना करो कि कई बार बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट डिफरेंस ले लेता है और रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट डिफरेंस में ही इक्वेट करा देता है। तो ये गलती नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर एक्स होगा यहाँ तो स्क्वायर लेने पे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। वैसे ही अगर क्यूब होगा तो एक्स क्यूब की वैल्यू पहले निकलेगी। बात समझ में आई? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। लीजिए बेटा, चलिए बहुत इजी सवाल, काफी बार पूछा गया है, पहले का पैटर्न है, इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, अभी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं इस तरह के सवाल। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। ए और बी का अनुपात दे रखा है मेरे भाई 5 और 6, और बी और सी का अनुपात दे रखा है 3 और 4। तो ए और सी का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ए बी सी, मैं यहाँ पे 3 नंबर्स लिख रहा हूँ आपको, और 2 मेथड बताऊंगा क्या क्या इसमें अप्रोचेस हो सकती हैं। भाई ए और बी 5 और 6 है मेरे भाई, 5 और 6। बी और सी 3 अनुपात 4 है, यानी कि बी और सी मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 3 अनुपात 4। इतना ठीक है। आपको क्या निकालना है मेरे भाई, आपको जो निकालनी है वैल्यू वो क्या है, ए और सी की, ठीक है, ए और सी की। तो मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताता हूँ जो सॉल्व करने का। आप क्या करो, देखो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, एक स्पेस यहाँ दिख रहा है, एक स्पेस यहाँ दिख रहा है। तो आप इस वाले स्पेस को जस्ट इसके करस्पॉन्डिंग नंबर से फिल करो, यानी कि 6 ही नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और इस वाले स्पेस को इसके करस्पॉन्डिंग नंबर, जो करस्पॉन्डिंग साइड वाला नंबर है उससे फिल करना है, ठीक है। तो ये आप 3 लिख दो यहाँ। अब इसको सॉल्व करो, यानी कि ये और दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, ये दोनों आपस नंबर में मल्टीप्लाई में होंगे, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होंगे, पूरे ब्लॉक ये आपस में डिवाइड में होंगे। अगर तो कुछ कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, जैसे कि 3 से 1 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, और 3 से ये भी 2 टाइम्स। तो मेरे भाई अब सॉल्व करिए इसको। 5 × 1 5, 2 और 3 6, मल्टीप्लाई में 2 और 4 8। तो ये इसका लीस्ट मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन होने वाला है। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी आपको पूछा होता तो 5 6 और 8 आपका उत्तर होता, बट आपको यहाँ पूछा है ए और सी, यानी कि ए पहला नंबर और लास्ट नंबर, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 8, 5 अनुपात 8, ये आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। बट जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर पूछे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई। 5 6 सिंपली लिख दो ऐसे, 3 और 4, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। कभी भी ये ट्रिक उसके लिए है जब आपको पहला और आखिरी पूछा हो रेशियो, है ना, बीच वाले नहीं पूछे हुए हैं तब के लिए है। तो सिंपली आप उठा के भाई इसके पहले नंबर से इसके पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 3 15, ठीक है जी। और इसके लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 4 24, काट दो इसको, 3 से कट रहा है 5, 3 से कट रहा है 8, यानी कि 5 अनुपात 8 इसका उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। ये तभी उसी के लिए काम में आएगी, ये ट्रिक तभी यूजफुल है जब आपको पहला और आखिरी नंबर पूछा हो, है ना। तो आप डायरेक्टली फर्स्ट दोनों के नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, लास्ट दोनों के नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और उनको सिंप्लीफाई करके उत्तर का जवाब दे सकते हो। बात समझ में आई। अदरवाइज कोई भी और आपसे पूछा जाए, लगता है बी और सी आपसे पूछ लिया, तो आपके लिए यही मेथड सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अटेम्प्ट करिए सवाल को। इस तरह के सवाल भी आपने देखे होंगे कई बार एग्जाम्स में, है ना। एक्स और वाई का अनुपात दिया रहता है और कोई एक एक्सप्रेशन ऐसा दिया रहता है जो आपको सॉल्व करना रहता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक्स और वाई का जो अनुपात दिया है वही वैल्यूज आप मान लो। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है मुझे, एक्स अनुपात वाई, यानी कि मैं इसको अगर रेशियो में बात करूं तो एक्स बाय वाई बेसिकली 4 अनुपात 7 है। तो मैं इसमें एक्स की वैल्यू 4 रख सकता हूँ, वाई की वैल्यू 7 रख सकता हूँ मेरे भाई, ठीक है। ये वैल्यू आप रखो फटाफट और उत्तर पे पहुंचने की कोशिश करो, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 3x + 2y अनुपात में 5x - y, ठीक है। आप देखो एक्स की वैल्यू 4 रखो तो 3 × 4 12, +2 × 7 14, और 5x - y, तो 5 × 4 20, 5 × 4 20, माइनस वाई आपने माना 7, ठीक है जी। 12 14 26 हो गया, 20 और 7 13 हो गया, 13 से 2 गुना कट गया, यानी कि 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। यार ये भी ऑप्शन में नहीं है, लग रहा है कुछ गड़बड़ आ रही है ऑप्शन में। नहीं है, ऑप्शन में है 26/13, 26/13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसको सॉल्व नहीं किया, 2:1 में नहीं लिखा, डायरेक्टली 26:13 लिखा हुआ है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, सारे ऑप्शंस गलत नहीं है यहाँ पे, और इसका उत्तर जो है सही है एकदम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे अटेम्प्ट करिए।
6, 8 और 15 का चतुर्थानुपाती क्या है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। मैंने आपको बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पार्ट 1 वीडियो में काफी अच्छे से प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार जाके ना प्लीज वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली वीडियो देखना, बहुत अच्छी लगेगी, काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जैसे कि एक्स, वाई, जेड और सपोज ए है। अगर बोला जाता है ये चारों नंबर्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, तो उसमें से ये क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन ये होगा, सेकंड प्रोपोर्शन ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ। जैसे इस केस में 3 नंबर्स दिए हुए हैं, आपको फोर्थ पूछा है, यानी कि हम बोल सकते हैं 6, 8 और 10, एक्स वाई जेड दिया गया है, ए आपको निकालना है। बट अगर चारों नंबर्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो उससे क्या पता चल रहा है, क्या मालूम होता है, क्या इक्वेशन बनती है, वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, उनका डिवीजन बराबर होगा अगले 2 नंबर्स के, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन ए। एक ये चीज पता चल रही है इसमें से, दूसरी क्या चीज पता चल रही है भाई, x मल्टीप्लाई करो a के साथ y इंटू जेड। दूसरी रिजल्ट जो यहां से निकल रहा है कि जो मीन प्रोपोर्शन है, इनको दोनों को मीन प्रोपोर्शन बोला जाता है, इन दोनों को एक्सट्रीम्स बोला जाता है, ठीक है। तो x और a यानी कि जो एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो मीन प्रोपोर्शंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है भाई, 6 है, 8 है, 15 है और आपको आखिरी वैल्यू निकालनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सट्रीम प्रोपोर्शन का जो प्रोडक्ट है यानी कि गुणनफल है वो मीन प्रोपोर्शन के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से फटाफट हम x की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं भाई। 3 से 2, 3 से 5 और 2 से 4, तो 4 गुणा 5 बेटा कितना आंसर आ गया, 20। यानी कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन है आपका वो कितना है, फोर्थ प्रोपोर्शन कितना है, 20 है। अगर ये 3 नंबर आपस में प्रोपोर्शन है तो फोर्थ नंबर हमें मिल सकता है जो कि 20 के बराबर है। बात समझ में आई? चलिए, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छे लग रहे हैं सवाल, तो जाके एक बार वीडियो को पॉज करो और लाइक कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अटेम्प्ट करिए सवाल को, है ना। लीजिए बेटा 10-15 सेकेंड अटेम्प्ट करिए। चलिए बेटा, एक इस तरह का सवाल ऑलरेडी हमने किया हुआ है, इससे पहले इस तरह का सवाल आया हुआ था एक, है ना। हमने देखा क्या बोला गया, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात यानी कि रेशियो दे रखा है, 11 और 13 का रेशियो है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 13 और 15 हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई नंबर जोड़ोगे तो चेंज होगी वैल्यू, है ना। तो रेशियो देख लेते हैं फटाफट से। ए और बी दो रेशियो है, पहला 11 अनुपात 13 था और जब इसमें 20 जोड़ा गया तो ये 13/15, यानी कि दोनों नंबर्स में जब आपने 20 जोड़ा ना तो ये 13/15 बन गया। तो सबसे पहला काम ये चेक करना है कि क्या दोनों नंबर में सेम अमाउंट जोड़ा है, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। तो यहां से आप देखोगे 13 और 15 बेटा दो रेशियो दिख रहा है और यहां से 11 और 13 भी दो रेशियो दिख रहा है, यानी कि दोनों तरफ अगर मैं रेशियोज में बात करूं तो सेम नंबर ऑफ रेशियोज ऐड हो रहे हैं, है ना, यानी कि 2। तो ये ठीक है, हम डायरेक्टली इक्वेट करा सकते हैं क्योंकि दोनों में बोला गया 20 जोड़ा गया है ना। अगर यहाँ पे डिफरेंस चेंज हो रहा होता है, यहाँ एक आ रहा होता है, यहाँ दो आ रहा होता है, तो पहले डिफरेंस को बराबर बनाते। ठीक है जी। चलिए सवाल को सॉल्व हम यहीं से शुरू करेंगे करना कि जो डिफरेंस है मेरे भाई दो रेशियो का वो एक्चुअली में कितना है, 20, है ना। क्योंकि कितना जोड़ा है, दो रेशियो में जोड़ा है, रेशियो में दो जोड़ा है और एक्चुअल नंबर में 20 जोड़ा है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 20/2, ये आ जाएगा बेटा 10। ठीक है, मूल संख्याएं क्या है, मूल संख्याएं कौन सी वाली थी, मूल संख्याएं ये थी ना, जो ओरिजिनल संख्याएं थी। तो वो क्या थी, पहली नंबर 11 है तो 11 की संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 10 है तो 11 की 110 और 13 की, एक की 10 तो 13 की 130। है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा, कुछ है नहीं ऐसा ना समझने वाला, कुछ है नहीं ऐसा, है ना। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको यूज करना है, पर सवाल इससे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल अटेम्प्ट करिए।
काफी बड़ा सा सवाल लग रहा है ना, थोड़ा सा डेंजर सा सवाल लग रहा है, बट सच बताऊं है कुछ भी नहीं इस सवाल में। ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा आपको समझ में आया होगा। पहले देखते हैं सवाल को। 8400 रुपए है को ए बी और सी के बीच में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया, मतलब ए बी और सी में इस अनुपात में पैसे को बांटा है। ठीक है जी। यदि सी का हिस्सा 600 कम कर दिया जाता है और यह राशि ए और बी में बराबर बांट दी जाती है, माने कि जो भी रेशियो में बट रहा होगा पैसा, है ना, 8400 जो ए बी और सी में बटा होगा, 600 में से अब उतना जो सी था, सी की जो वैल्यू थी उसमें से 600 कम कर दिया है ना, 600 में से 600 घटा दिया है, और वो जो 600 वाला हिस्सा है वो बराबर बराबर ए और बी में बांट दिया गया है। यानी कि ए में 300 बांट दिया है और बी में 300 बांट दिया है। तो ए की जो पहले की वैल्यू थी उसमें 300 बढ़ गया होगा, और बी की जो पहले की वैल्यू थी उसमें भी 300 बढ़ गया होगा, और सी की वैल्यू में से 600 कम हो गया होगा। तो क्या होता है, तो ए का मूल हिस्सा आपको, ए का मूल हिस्सा कितना था, मूल यानी कि सबसे फर्स्ट टाइम का जो वैल्यू थी वो कितनी थी। भाई अगर फर्स्ट टाइम की वैल्यू निकालनी है तो ये इस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। अगर ये दी जाए या नहीं दी जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो बांटने ए बी और सी को जो मूल वैल्यू बांट दी थी उसके बाद की कंडीशन है, पर उस कंडीशन का कोई यहाँ पे यूज ही नहीं है क्योंकि आपको मूल हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए थी, ताकि बच्चा कंफ्यूज रहे कि क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। चलिए, क्या रेशियो में बांटा है, 2:3:5, 2, 3 और 5, ये अनुपात है। ठीक है जी, ये है 8400 को। तो आपको ए का हिस्सा बताना है भाई, 2, 3 और 5, टोटल रेशियो कितना बना, बताइए फटाफट। टोटल रेशियो कितना बन गया आपका, 3 और 2 5, 5 और 5 10, यानी कि रेशियो में अगर बात करूं तो 10, और टोटल हिस्सा वैसे कितना है, 8400 के बराबर। ये बात क्लियर है। तो क्या यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल से आ जाएगा 840। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, ए का हिस्सा था 2, ये ए का हिस्सा था 2, तो एक 840 है तो 2 कितना हो जाएगा, फटाफट से मल्टीप्लाई करो, 1680 रुपए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, है ना, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए था। तो इस तरह के सवालों में आपको फंसना नहीं है, अपना टाइम नहीं खराब करना है। ठीक है, तो जो पूछा है अपने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, तैयारी इस कदर हो कि कॉन्फिडेंस का जलवा अलग हो, है ना, कि जो मैंने किया है वही सही है। ये कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में होना चाहिए। जो भी आपको डाउट्स क्रिएट करने हैं या आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करना है वो सारा प्रैक्टिस के टाइम पे करो, एग्जाम से पहले, कि हाँ ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, जो भी एनालाइज करना है। बट जब आप सेंटर पे बैठ गए, जब आप एग्जाम देने बैठ गए, तो फिर आपको अपने आप पे डाउट नहीं होना चाहिए। उस समय पे कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए मेरे भाई कि जो मैं कर रहा हूँ ना वही सही है, एसएससी भी गलत है, रेलवे भी गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। ये कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम सेंटर पे होना चाहिए। पर ये कब आएगा, जब आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। ऐसा नहीं कि तैयारी किया नहीं है, वहां जाके सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हाँ जो मैं करूंगा वही सही होगा, फिर आप जो करोगे वही गलत होगा। तैयारी अच्छी करोगे तो ही हो पाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अटेम्प्ट करिए अगला सवाल। चलिए मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ उत्तर आ गया होगा आपका। अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, कॉन्सेप्ट में क्या बोला था मैंने, कि जिस तरह के सवाल आते हैं, ए बी बी सी, ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है, सी डी का रेशियो दे रखा है, आपको ए अनुपात डी निकालना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 नंबर से ए बी सी और डी, आपको जो पूछा है ए और डी का अनुपात पूछा है, यानी कि फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का। तो फर्स्ट और लास्ट वाले का निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, बट अगर बाकी कोई रेशियो पूछे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अलग तरीके से करनी होगी। ए बी बी सी सी डी, है ना, बस ये लाइन में लिखने हैं, आप लाइन में लिख दिए। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट चाहिए तो सिंपली इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको यूज करना है, या फिर जो कैंसिल आउट हो रहा है वो आप पहले ही कैंसिल आउट कर दो। जैसे कि 3 से यहाँ मुझे दिख रहा है 3,
3 × 3 9 है ना, 3 से 3 टाइम्स कट गया, और कुछ तो नहीं कट रहा है, तो 7 × 5 मेरे भाई 35, 35, 4 × 2 8, 3 24, इससे ज़्यादा कैंसिल आउट होगा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हार्डली 2 से 3 सेकंड आपको लगने हैं इस सवाल में, ठीक है। तो ये गलती मत करना बिल्कुल भी। ए और डी जब फर्स्ट और लास्ट का लेना है, फटाफट से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई आपस में जो जो कैंसिल होने करिए, और आंसर का एकदम आंसर पे पहुंचना है, ठीक है जी। चलिए लीजिए भाई अगला सवाल। डायरेक्ट नहीं दिया गया है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है, करिए ट्राई। चलिए क्या बोला है, 3x = 4y। भाई 3x = 4y, यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, x अनुपात y निकाल सकते हैं, ठीक है। x अनुपात y क्या होगा, ये y इधर आएगा और 3 इधर जाएगा, तो सिंपल है। 3 और 4 अगर इस पैटर्न में 3 आगे लिखा है 4 आगे बाद में लिखा है, तो पहले रेशियो में आप 4 को पहले लिखो 3 को बाद में। वैसे ही वाई जेड का रेशियो लेना है, y और z का, क्या करो, पहले 5 था बाद में 6 था, उल्टा कर दो उसको, 6 और 5, ठीक है, इतना सही है। तो x और z का अगर रेशियो चाहिए, मैंने आपको बताया x y z तीनों वैल्यूज है, एक्स वाई जेड पहला और आखिरी का रेशियो निकालना है आपको, यानी कि x का और z का। तो सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में डिवीजन में है। कुछ कट रहा है तो पहले ही काट दो, 3 से 2 गुना कट रहा है, तो 4 × 2 8, और कुछ बचा नहीं यहाँ पे, 1 × 5, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, गलत हो रहा है क्या कुछ, एक्स और जेड का अनुपात चाहिए भाई, सही तो है, ये तो ऑप्शन गलत हो रहा है, 8:5 होना चाहिए, देखो ध्यान से, 8:5 ही होगा ना। 8:5 ही होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। आज ऑप्शन बहुत गलत हो रहे हैं ना, ये सही है, ठीक है। तो बिना सेल्फ डाउट किए हुए सही लगाना है उत्तर को, ठीक है जी। तो ऑप्शन आपको सही लगाना है, बिना कॉन्फिडेंस लूज किए, अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखना है। इस तरह की गलतियां क्वेश्चंस में नहीं होंगी एग्जाम में, अगर होंगी तो आपको उसके फुल मार्क्स दिए जाएंगे, है ना। ये मेरी गलतियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए बेटा अटेम्प्ट करिए सवाल को। एसएससी और रेलवे का एक बहुत चहीता प्रश्न, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काफी टाइम से पूछा जाता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बार बार सवाल जिसके देखने को मिलते हैं, वो है बेटा कॉइन्स एंड वैल्यूज वाला, है ना। तो इसी तरह का एक सवाल यहाँ पे है, देखिए एक थैली में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के इस अनुपात में दिए गए हैं, 2, 3 और 5, यानी कि 3 तरह के कॉइन्स है हमारे पास, 1 के, 2 के और 5 के, और तीनों कॉइन्स के आपस में रेशियो दे रखा है, वो है 2:3:5, ठीक है। यदि कुल राशि 220 है, टोटल वैल्यू तो 220 है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ चेंज करना चाहूंगा, यहाँ इंग्लिश में 660 दिया हुआ है, यहाँ 220, इसको काट के ना 660 का करेक्शन करना चाहूंगा, ठीक है, सिमिलर बनाने के लिए कुछ चेंजेस इसमें करना रहेगा शायद, ठीक है। तो टोटल वैल्यू बेटा हमारी 660 है, तो हमें क्या निकालना है, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, 5 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली, जो रेशियो दिया जाता है वो कॉइन्स का दिया जाता है, और वैल्यू आपको टोटल दे दी जाती है, और आपको किसी भी एक सिक्के की नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे जाएंगे, ये एक सवाल है। दूसरा उल्टा रहता है, जो रेशियो दिया गया रहता है वो वैल्यू का दिया गया रहता है ना, जो वैल्यूज हैं उनका रेशियो दिया गया रहेगा, और टोटल आपको यहाँ पे कुल राशि ना देके कुल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मजेदार सवाल है भाई, 3 तरह के कॉइन है, 1, 2 और 5 का, ठीक है। तो अगर मैं कॉइन्स की बात करूं बेटा, तो कॉइन्स का रेशियो कितना है, 1:2:3:5, इसी रेशियो में है ना, इसी रेशियो में। और अगर मैं वैल्यूज की बात करूं,
तो वैल्यूज की किस सेंस में, कि अगर मैं मानता हूं कि ये रेशियो ना होके ये एक्चुअल अगर वैल्यू दे दी जाए कॉइन्स की, कि हम माने कि कॉइन्स कितने, 1 रुपए के 2 ही कॉइन है, और 2 रुपए के 3 कॉइन है, और 5 रुपए के 5 कॉइन है। तो आप मुझे वैल्यू बता सकते हो इंडिविजुअली, भाई 1 रुपए के 2 कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए। अगर 1 रुपए के 2 कॉइन है तो 1 इंटू 2, 2 वैल्यू हो जाएगी। और 2 कॉइन अगर 2 रुपए के कॉइन अगर 3 है तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे 5 इंटू 5 25, ये वैल्यू हो जाएगी इंडिविजुअल कॉइन्स की, अगर ये रेशियो को मैं कॉइन्स के बराबर मान रहा हूँ। बट ऐसा है नहीं, ये रेशियो है। ठीक है जी, ये रेशियो है। हमें जो टोटल वैल्यू यहाँ पे दी गई है, टोटल वैल्यू कितनी दी गई है पैसों की, 660 है। तो आप मुझे बताओ यहाँ जो वैल्यूज है रेशियो में किसके बराबर है, सारा रेशियो को ऐड करो, 25 प्लस 6 प्लस 2 कितना आ गया, ये आ गया 33 रेशियो के बराबर। 33 रेशियो बेटा किसके बराबर रखूं मैं, टोटल वैल्यू के बराबर। ये हमारी रेशियो की वैल्यू है टोटल, और एक्चुअल टोटल वैल्यू है हमारी 660। यानी कि मैं बोल सकता हूं एक रेशियो किसके बराबर होगा, डिवाइड बाय 33 कर दो, कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है 20 टाइम्स। आपको पूछा क्या मेरे भाई, तो 5 के सिक्के कितने हैं? ठीक है, तो 5 के सिक्के यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 5 के सिक्के मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे 5, ये दिख रहे हैं, 5 के सिक्के 5 दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 20 इंटू 5, 100 कॉइन्स 5 के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। बात समझ में आई होगी आपको, उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, अटेम्प्ट करिए बेटा। चलिए, क्या बोला है सवाल में, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 49 और 64 है। ठीक है ना, दो सर्कल है, वृत्त है, ठीक है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 49 और 64, उनकी त्रिज्याओं यानी कि उनके रेडियस का अनुपात आपको निकालना है। तो आपको बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर होता है इसमें रेडियस यानी कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो रेशियो किसका दे रखा है मुझे, अगर मैं बात करूं पहले, एक सर्कल का रेडियस R2 मानता हूं, एक का R1 मानता हूं, तो बेसिकली हमें एरिया का रेशियो दे रखा है 49 और 64, ये दे रखा है सवाल में। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा नहीं बोल सकता, 49 और 64 क्या है, एरिया का रेशियो है। तो एरिया पहला पाई R2 स्क्वायर हो गया, दूसरा पाई R1 स्क्वायर हो गया, एक R2 है एक R1 है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है R2 R1, है ना, दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो ये तो यहाँ से दिख रहा है, बहुत सिंपल है भाई, पाई पाई तो कैंसिल है। यानी कि जो वैल्यू दे रखी है ना, ये स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, जो रेशियोज की जो वैल्यू है वो दोनों रेडियसेस की, दोनों वृत्त त्रिज्याओं की स्क्वायर का रेशियो दे रखा है। तो आप सिंपल सी बात है, अगर आप इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देते हो तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, है ना। यानी कि R2/R1 निकालने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों रेशियोज का रूट लेना है। तो 49 का रूट मेरे भाई 7 और 64 का रूट 8, यानी कि 7:8 इसका सही अनुपात होगा त्रिज्याओं का। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है ज्यादा इसमें, है ना। लीजिए बेटा अगला सवाल। चलिए,
क्या बोला गया सवाल में, देखते हैं सवाल को। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले 20 दिन में करता है तो मजदूरी का बंटवारा किस अनुपात में किया जाना चाहिए। हालांकि ये लग रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, बोल सकते हो आप इसको टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन भी, समय और कार्य वाला भी, बट कहीं ना कहीं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ आपको पूछा जाता है कि जो मजदूरी यानी कि जो वेजेस है उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले आप सवाल को पढ़ लेते हैं, है ना। दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं और एक जो ए अकेला है वो 20 दिन में कर रहा है, तो मजदूरी का बंटवारा कैसे होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो मजदूरी यानी कि जो वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दोनों की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा दोनों की, वही रेशियो वेजेस का भी होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेशियो ऑफ वेजेस बराबर कितना होने वाला है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द मजदूर्स, है ना, जो पर्सन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल को। भाई ए और बी साथ में मिलकर अगर किसी काम को करने वाले हैं तो वो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। और यदि ए अकेले उस दिन को काम को कंप्लीट करता है तो 20 दिन लेता है ना, ये नंबर ऑफ डेज है। इसी तरीके से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करते हैं और दोनों नंबर्स का हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बेटा यहाँ पे 60 बन जाएगा। ये 60 हमारा क्या होता है, बेसिकली टोटल वर्क मानते हैं कि कितना काम वो कर रहा है, वो होता है ये एलसीएम, है ना। और यहाँ से हमारा टाइम निकलता है जो कि वर्क अपॉन डेज होता है, यानी कि टोटल अगर 60 काम करना है, 12 दिन लग रहे हैं, तो एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी हो जाएगी 60 डिवाइड बाय 12 यानी कि 5 एफिशिएंसी से काम होगा, 60 डिवाइड बाय 20 यानी कि 3 एफिशिएंसी से काम होगा। बेटा एफिशिएंसी आपकी यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो सकती है, एलिमेंट्री मेथड से आप डायरेक्टली प्लस या माइनस एफिशिएंसी में आप कर सकते हो, ये बात आपको जानने वाली है। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है मेरे भाई, है ना, ए की एफिशिएंसी 3 है और दोनों की मिला के 5 है, ए की 3 है इंडिविजुअली और ए प्लस बी दोनों की मिला के 5 है, तो क्या आप बी की एफिशिएंसी बता सकते हो। मैंने आपको बोला एफिशिएंसीज हमेशा प्लस या माइनस डायरेक्टली हो सकती हैं, डायरेक्टली प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि 5 और 3 में से माइनस करेंगे तो 2 बचेगी, वो एफिशिएंसी किसकी होने वाली है, ए और बी की, सॉरी बी की। तो अगर एफिशिएंसी का मैं रेशियो बोलूं, एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और बी की एफिशिएंसी दोनों का माइनस करने के बाद हमें पता चला 2 है। मैंने आपको बोला था इनिशियली कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होने वाला है वही वेजेस का यानी कि वही मजदूरी का भी रेशियो यहाँ पे होने वाला है। तो 3:2 अनुपात में मजदूरी बांटी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है। कुछ भी नहीं था इसमें क्वेश्चन में, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही रेशियो ऑफ वेजेस होता है। क्या इतनी बात क्लियर है। चलिए अगर इतनी बार क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, बट स्लाइड हमारी यहीं पे एंड होती है बेटा, तो आज का सेशन हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी क्वेश्चंस और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, समझ में आए होंगे सवाल। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए और सक्सेसफुल बनिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए बाय।